डियर स्टूडेंट्स, 70th बीपीएससी की तैयारी स्टार्ट हो चुकी है। अगर इस एग्जाम को निकालना है तो टेलीग्राम और यूट्यूब से जुड़े रहिए जीएस मास्टर के साथ, जिसके पास 20 सालों का अनुभव है। आपको फिर से हम कहना चाहेंगे, अगर बीपीएससी आपका सपना है, इसे आप निकालना चाहते हैं, या हमारी छात्राएं जो बीपीएससी को फाइनली क्रैक करना चाहती हैं, तो आपका कोर्स स्टार्ट हो चुका है सारे स्टूडेंट्स के लिए। यूट्यूब और टेलीग्राम दोनों पे आ रहा है। अब आइए समझते हैं कि इस एग्जामिनेशन में क्या कुछ गहराई है, या कितना पढ़ना पड़ेगा, कितने घंटे समय देना पड़ेगा, कैसा इसका चरित्र है कि इस एग्जामिनेशन को फाइनली हम डेंट कर पाए, निकाल पाए, अधिकारी बन पाए। एक बार फिर से हम कहना चाहेंगे कि बीपीएससी अब थोड़ा टफ हुआ है। पहले इतना टफ नहीं था, लेकिन कुछ सालों में टफ हुआ है। और जितना टफ हुआ है उसके लिए हमने इस कोर्स में जो 70th का चल रहा है, पूरा उपाय लगाया हुआ है। एप्रोप्रिएट बुक्स हम चला रहे हैं, एनसीईआरटी को भी हमने इंक्लूड किया है। हाँ, ये अब आप पर जिम्मेदारी है कि अगर एग्जामिनेशन निकालना है, जो इतना बड़ा एग्जामिनेशन है, आपको ऑफिसर बनाता है, तो फिर आप समझ सकते हैं कि उसके लिए मेहनत भी डिमांडिंग है, मेहनत भी करना होगा। तो सबसे पहले अपने स्ट्रेंथ को पहचानिए। जीएस मास्टर आपको वो सब दे रहा है, लेकर ऐसे चल रहा है जो इस एग्जाम को निकालने के लिए अनिवार्य है। तो बीपीएससी क्या बदलाव कर रहा है, क्या शुरू से लेकर अब तक बदलाव हुआ है, वो सब समझते हुए इस नए कोर्स में हमने इंक्लूड किया है। हाँ, एक बात हम बता दें, इकोनॉमी का बुक हमने जो एप्रोप्रिएट बुक है नहीं अभी चलाया है, नहीं ऐड किया है, वो भी हम ऐड कर लेंगे, डोंट वरी। बाकी सब कुछ स्टार्ट हो चुका है। प्रतियोगिता दर्पण आज से पीडी मंथली जो फरवरी 2024 का होगा, पहले भी हमने कहा हुआ है, आज से, आज रात में 9 बजे के आसपास नेक्स्ट अगला टॉपिक्स एपिसोड आ जाएगा, 8 नंबर। उसमें प्रतियोगिता दर्पण का करंट, मंथली करंट भी ऐड होगा। हम बता देंगे कि इसके कैसे कैसे टॉपिक्स आएंगे, कैसे इसे पढ़ना है। पहली बात तो यह कि जितने भी चैप्टर्स हैं, टॉपिक्स हैं, उनके स्पेशलाइज्ड बुक्स को हमने चलाया हुआ है। कुछ लोग कह सकते हैं कि बुक्स की संख्या इस तरह बढ़ जाती है, लेकिन फिर वही बात है, अगर इस एग्जाम को निकालना है जो इतना टफ अब हो चुका है, तो ये सब पढ़ना चाहिए आपको। केवल एक गाइड बुक के भरोसे मत रहिए। हम बार बार कहेंगे, केवल एक गाइड बुक के भरोसे अब नहीं रहना है। देखिए, हर साल फेल होने से अच्छा है, पीछे रह जाने से अच्छा है कि एप्रोप्रिएट बुक्स थोड़े से पैसे इकट्ठा करके ले लीजिए। एनसीईआरटी का हमने 6 से लेकर 10 तक स्टार्ट ले लिया है। अभी 6th का 4 एनसीईआरटी चल रहा है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और साइंस। ओरिजिनल एनसीईआरटी, ओल्ड एनसीईआरटी, सबका पिक्चर हमने डाला हुआ है। और अब चाहें तो 6, 7, 8 एपिसोड जो यूट्यूब पर हमारा आया है, जिसके लिए हमने एक अलग प्लेलिस्ट बना दिया है यूट्यूब पर। 70वीं 70th बीपीएससी का एक प्लेलिस्ट बना दिया है। उस प्लेलिस्ट में अभी तक 70th का जितना भी एपिसोड आया है, वो सब हमने डाला हुआ है। तो इस एग्जामिनेशन को निकालना है, जुड़ना है, पढ़ना है, मेहनत करना है, कंफर्म होना है, तो आपका जीएस मास्टर आपके साथ है। 3 से 3.5 महीने आपके साथ अभी हम चलेंगे, और वो सब आपको हम बताते चलेंगे जो इस एग्जामिनेशन के लिए अनिवार्य है। लाइक एक अच्छा गाइड बुक आपके पास होना चाहिए, वो हमने चलाया हुआ है। हिस्ट्री का एक अच्छा बुक होना चाहिए, वो हमने स्पेक्ट्रम चलाया हुआ है। ज्योग्राफी का एक अच्छा बुक होना चाहिए, उसके लिए हमने महेश बर्नवाल जी की बुक चलाया हुआ है। और वो बुक याद रखिएगा, समग्र है, भूगोल समग्र है, जिसमें इंडियन और वर्ल्ड दोनों ही ज्योग्राफी है। याद रखिएगा, महेश बर्नवाल जी की कई सारी बुक्स आती हैं जिसमें जो समग्र है, समग्र अध्ययन, भूगोल समग्र अध्ययन, उसमें इंडियन और वर्ल्ड दोनों ही ज्योग्राफी है। तो धीरे धीरे हम लोग लेकर चल रहे हैं। मोटी बुक है, थोड़ा समय लगेगा समाप्त होने में, इसलिए हमने धीरे धीरे स्टार्ट लिया है। टॉपिक्स को हम रिपीट भी करते रहते हैं। 2 दिन की छुट्टी आपको दे रहे हैं, शनिवार रविवार। अब क्या आप चाहते हैं? और छात्राएं भी सुन लीजिए, समय निकालिए। हम जानते हैं आप में से बहुत सारी गृहिणियां हैं, समय का अभाव है, तो सबसे पहले जो गाइड बुक है उसको पढ़ लिया कीजिए, और उसके बाद करंट अफेयर्स पढ़ लीजिए। करंट अफेयर्स एसपीडी का हमने चलाया हुआ है, जो वार्षिकी है, और आज से प्रतियोगिता दर्पण का मंथली भी स्टार्ट हो जाएगा। अभी फरवरी वाला चलेगा। 10 तारीख से 12 तारीख के बीच हर महीने का प्रतियोगिता दर्पण पूरे भारत में आ जाता है। तो नेक्स्ट मार्च वाला कब आएगा? फरवरी, 10 से 12 फरवरी तक मार्च मंथ का 2024 का प्रतियोगिता दर्पण मंथली आ जाएगा। अभी कौन सा आया हुआ है? अभी फरवरी 2024 का आया हुआ है। पिक्चर देखिए, ये वाला पिक्चर है ना। तो एक मंथली भी चलाएंगे प्रतियोगिता दर्पण करंट अफेयर्स के लिए, और एक वार्षिकी चलाएंगे, ताकि अगर 1 महीने, 10 दिन, 20 दिन, 25 दिन के बाद कोई एग्जामिनेशन आप दे रहे हो, तो एक वार्षिकी, पिछले 1 साल का करंट अफेयर्स आपका पढ़ा हुआ होना चाहिए, जितना भी आप पढ़ पाए। तो इसलिए एक ईयरली मैगजीन जो एसपीडी का है, और भी कई सारे मैगजीन्स हैं, आप पढ़ रहे हैं, पढ़ रही हैं, तो उसे भी आप पढ़ सकती हैं। तो एसपीडी छोड़ दीजिए। इकोनॉमी का थोड़ा सा पेशेंस रखिए, इकोनॉमी भी हम ऐड करेंगे। इतने सारे टॉपिक्स अभी चल रहे हैं, इसलिए हमने इकोनॉमी को ऐड नहीं किया, तो घबराइए नहीं। साइंस के लिए हमने
थोड़ा सा अलग पैटर्न लिया है। अधिकतर लोग इस बुक को नहीं शायद बता रहे होंगे। ये अरिहंत की जो नोट्स आती है, एनसीईआरटी नोट्स, जो एनसीईआरटी बेस्ड है, वो हम चला रहे हैं। साइंस के लिए केवल वो चला रहे हैं। अगर आपके पास लुसेंट का साइंस स्पेशल है तो आप उसे पढ़ सकते हैं, या इंसाइक्लोपीडिया है, अरिहंत का भी एक साइंस का इंसाइक्लोपीडिया साइंस आता है जो जनरल साइंस का होता है। अगर वो है तो उसे भी आप चला सकते हैं। कोई और है तो आप उसे भी पढ़िए। हम फिर से कह रहे हैं, कोई एक बुक स्पेशलाइज नहीं है, बहुत सारी अच्छी बुक्स मार्केट में है और अलग अलग स्टूडेंट्स अलग अलग बुक्स रखते हैं, तो आप उससे पढ़िए, लेकिन पढ़िए। हाँ, अगर हमें फॉलो कर रहे हैं हार्डकोर की तरह, आप कहते हैं कि आप पर भरोसा है, तो हम कहेंगे अरिहंत वाली एनसीईआरटी नोट साइंस की, केवल साइंस की हम चला रहे हैं। पेज नंबर देते हैं तो उसमें AR हम लिखते हैं, AR यानी अरिहंत, और पेज नंबर लिखते हैं उसके सामने। सब काम पेज नंबर के साथ आपको दे रहे हैं। अब बताइए, इस एग्जामिनेशन को निकालना भी है, अधिकारी भी बनना है, समझ में भी नहीं आता है, कैसे पढ़ें, कितना पढ़ें। आपको जीएस मास्टर आता है, बताते चलता है। अधिकतर समय तो हम केवल बुक्स के बारे में बताते हैं और कैसे पढ़ना है बताते हैं। हम पढ़ाते तो अभी नहीं है, लेकिन आपको प्रॉपरली गाइड तो करते हैं कि कैसे कैसे आप चलें। अच्छा, जो टॉपिक्स आपको समझ में नहीं आता, सबका यूट्यूब पर टॉपिक्स भरा हुआ है, चैप्टर भरा हुआ है। अगर परमाणु संरचना आपको केमिस्ट्री में पढ़ना है तो आप यूट्यूब पे जाइए, एटॉमिक स्ट्रक्चर सर्च कीजिए, बहुत सारे ऐसे ड्रॉप डाउन मेन्यू आ जाएगा एटॉमिक स्ट्रक्चर का, कोई एक खोलिए, एक बार पढ़ लीजिए। 10 मिनट से ज्यादा वाला वीडियो मत देखिए, समय बचेगा। जो जॉब वाले हैं उनको हम कहेंगे सबसे पहले जो गाइड बुक वाला, जो अभी हम क्रॉन का चलाते हैं, उसके पेजेस देते हैं, तो पहले उसको पढ़ लीजिए और स्पीडी का करंट कर लीजिए। गाइड बुक हम इसलिए कहते हैं कि उसमें सारे सब्जेक्ट का समराइज्ड फॉर्मेट, शॉर्ट में समरी होता है, तो एक गाइड बुक भी हम चलाते हैं। तो सबसे पहले ये मेसी सिचुएशन, ये उधेड़ बुन, ये करें वो करें क्या करें, ये जो मन में है इसे निकाल दीजिए। आपसे जब हम बातें कर रहे हैं तो आपको हम एश्योर करेंगे कि आपकी दिशा कभी भटकाव की नहीं होगी। हाँ, ये आप पर डिपेंड करता है कि जो हम चला रहे हैं, जो हम दे रहे हैं, जो हम आपको 24 घंटे का टारगेट देते हैं, ये आप अपने समय की सुविधा के अनुसार कर पा रहे हैं कि नहीं, या कर नहीं पा रहे हैं, तो ये आपकी जिम्मेदारी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अच्छी बात तो ये है कि आपके पास इतना समय है, 1 साल है मेंस के लिए, और पीटी के लिए लगभग 10 महीने हैं। तो आराम से पढ़िए, कॉन्फिडेंट रहिए। आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला हुआ है, अच्छा गाइडेंस मिल रहा है, तो घबराइए नहीं, मेहनत कीजिए, भरोसा रखिए। एग्जाम बड़ा है तो मेहनत भी कंसिस्टेंटली डिमांडिंग होगा, करते रहना पड़ेगा। और उसके बाद 30 सितंबर को पीटी अच्छे से दीजिए, रिजल्ट निकालिए। इस बीच में मेंस के बारे में भी हम बात करते चलेंगे, मेंस के बारे में भी हम आपको गाइड करते चलेंगे। इंटरव्यू तो पर्सनालिटी टेस्ट है, इस तरह से पूरी तैयारी चलेगी। इस बार हो सकता है एसडीएम का पोस्ट आ जाए, तो एक शानदार पोस्ट होगा, लेकिन जब वैकेंसी आएगी 2-3 महीनों के बाद, तब देखेंगे कौन कौन से पोस्ट आते हैं। 15-17 पोस्ट होते हैं। एनीवे, बी पॉजिटिव एंड बी कंटिन्यू। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।